नमस्कार दोस्तों, मैं दयंत पारिक स्वागत करता हूं आपका जी के बाई डी के चैनल पर। और दोस्तों, आज का प्रश्न, आज तारीख 5 मई 2021 और आज से करंट अफेयर्स की हम चर्चा करें तो पहला प्रश्न अपने सामने है। वो है कि निम्न में से किस कंपनी ने हाल ही में याहू इंक खरीदने के लिए 44.6 बिलियन डॉलर का ऑफर दिया है? फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या फिर IBM? किस कंपनी ने खरीदने का ऑफर दिया है, मतलब कौन सी कंपनी से खरीदना चाह रही है? तो वो कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट याहू इनको खरीदी तो ये कितनी की इंपॉर्टेंट है? और 44.6 बिलियन डॉलर से देख रहे हैं। देखिए दोस्तों, गूगल जो अपन सर्च करते हैं, सर्च इंजन है, इससे पहले yahoo.com, ठीक है, ये .com बहुत फेमस रहा और उस समय इसके बहुत बड़े यूजर भी थे। आज भी इसके जो है वो 500 मतलब मिलियन लगभग लोग मंथली वहाँ पहुँच जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और 44.6 बिलियन डॉलर का इसको ऑफर दिया है, तो निश्चित रूप से कुछ है तभी तो दिया है। देखते हैं इसकी व्याख्या। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प ने हाल ही में कभी दुनिया के नंबर 1 सर्च इंजन रहे याहू इंक को खरीदने के लिए 44.6 बिलियन डॉलर का ऑफर दिया है। इस डील के द्वारा दोनों कंपनियां गूगल के लिए चुनौती खड़ी कर सकती हैं। इस समय याहू पर 500 मिलियन यूजर हर महीने न्यूज, फाइनेंस और स्पोर्ट्स के लिए आते हैं। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, 500 मिलियन यूजर यहाँ पर आ जाते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत और ब्रिटेन हाल ही में आने वाले कितने वर्ष में ट्रेड दोगुना करने पर सहमत हुए? 5 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्ष या फिर 12 वर्ष? तो ये जो प्रश्न है इसका सही उत्तर है 9 वर्ष। ठीक है, 9 वर्ष के अंदर अंदर क्या करना चाहते हैं वो, जो अपना ट्रेड है किसके बीच, भारत और ब्रिटेन के बीच, उसे 2 गुना करने का पर वो क्या हो गए, सहमत हो गए। तो 9 वर्ष का आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले इसकी व्याख्या की तरफ। भारत और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हाल ही में वर्चुअल समिट में आने वाले 9 वर्ष में ट्रेड दोगुना करने पर सहमत हुए हैं। साथ ही दोनों देशों ने 2030 तक के लिए एक महत्वाकांक्षी रोड मैप को मंजूरी दी है, जिससे दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी बहुत मजबूत हो सके। तो इस प्रकार से 9 वर्ष जो है वो इसका सही उत्तर होगा और 9 वर्ष के अंदर ये ट्रेड को क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे। ये इन्होंने सहमति दी है भारत और ब्रिटेन ने। अगला प्रश्न चलते हैं। हाल ही में किस संगठन ने मॉडर्ना कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग प्राधिकार दिया है? मतलब आपातकाल में मॉडर्ना वैक्सीन काम में ली जा सकती है, ऐसा कहा है। नीति आयोग ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, वर्ल्ड बैंक ने, यूनाइटेड नेशन ने? तो सही उत्तर इसका आएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं इसकी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में मॉडर्ना कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग प्राधिकार दिया है। इसके साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन से उपयोगी प्राधिकार की मान्यता प्राप्त करने के लिए मॉडर्ना वैक्सीन 5वीं वैक्सीन बन जाएगी, यानी 5वीं बड़ी वैक्सीन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन से अनुमति प्राप्त इन्होंने कर ली है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर जगमोहन का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हुआ? 72 वर्ष, 84 वर्ष, 88 वर्ष या फिर 94 वर्ष? तो सही व्याख्या जो इसकी होगी वो होगी 94 वर्ष। देख लेते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर जगमोहन का हाल ही में बीमारी होने की वजह से या बीमार होने की वजह से 94 वर्ष की उम्र के अंदर निधन हो गया। पूर्व गवर्नर जगमोहन भाजपा की सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। जगमोहन जी गोवा के उपराज्यपाल भी रहे थे और उन्होंने नगरीय विकास व पर्यटन मंत्री के पद का भी कार्यभार संभाला था। मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहे हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनका हाल ही में निधन हो गया 94 वर्ष की उम्र में। अगला प्रश्न है, टी रविशंकर ने हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक में कौन से डिप्टी गवर्नर के तौर पर कार्य संभाला है? पहले डिप्टी गवर्नर, तीसरे, चौथे या छठे? तो सही उत्तर होगा चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में उन्होंने पदभार संभाला है। व्याख्या देख लेते हैं। टी रविशंकर ने हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक में
चौथे डिप्टी गवर्नर के तौर पर कार्यभार संभाला है। केंद्रीय बैंक की अनुषंगी संगठन इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज के चेयरमैन रह चुके हैं और इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। उनसे पहले डिप्टी गवर्नर का पद डिप्टी गवर्नर माइकल डी पात्रा, मुकेश कुमार जैन और राजेश्वर राव ने संभाला था इससे पहले, और अब चौथे नंबर पर ये आ गए खुद। अगला प्रश्न देखते हैं। कोरोना वायरस के मामले के जो कोरोना वायरस है उसके मामलों के बढ़ने की वजह से किसने हाल ही में आईपीएल 2021 को रद्द कर दिया? आईसीसी ने, बीसीसीआई ने, ओलंपिक संघ ने और पीसीबी ने। तो निश्चित रूप से भारत में बीसीसीआई का रोल रहता है, इसको आसानी से आप बता पाएंगे। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। कोरोना वायरस मामले के बढ़ने की वजह से बीसीसीआई ने हाल ही में आईपीएल 2021 को रद्द करने की घोषणा कर दी। आईपीएल के इस सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल टीमों के कई खिलाड़ी कोरोना जो है वो संक्रमित हुए हैं और इस टूर्नामेंट को अनिश्चित काल के लिए क्या कर दिया गया? निलंबित कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और ऑलराउंडर थिसारा परेरा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, बांग्लादेश की क्रिकेट टीम या फिर श्रीलंकाई क्रिकेट टीम? तो सही उत्तर इसका होगा वो है श्रीलंकाई क्रिकेट टीम। व्याख्या देख लेते हैं। श्रीलंका क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और ऑलराउंडर थिसारा परेरा ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। मतलब एक कप्तान रहे हैं श्रीलंका टीम के, नाम है इनका थिसारा परेरा, और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अब संन्यास लेने की भी घोषणा की है। वे T20 क्रिकेट के तेज गेंदबाज और आखिरी ओवरों में धुआंधार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कहा है कि वे फ्रेंचाइजी क्रिकेट के लिए लगातार खेलते रहेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस लोकतांत्रिक गणराज्य ने हाल ही में इबोला वायरस के प्रकोप को समाप्त करने की घोषणा कर दी है? मतलब ऐसा कौन सा गणराज्य था जो इबोला से पीड़ित था बहुत अधिक मात्रा में, और उसने अभी हाल ही में इसके प्रकोप को समाप्त होने की घोषणा कर दी कि भाई इसका प्रकोप हमारे पर क्या हो चुका है? समाप्त हो चुका है। इबोला वायरस, ध्यान रखना, इबोला वायरस लोकतांत्रिक गणराज्य में फैला। चलते हैं व्याख्या की तरफ, इसके ऑप्शन की तरफ। कांगो गणराज्य है या फिर चेक गणराज्य है या अल्बानिया या अल्जीरिया? तो बताइए सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर होगा इसका कांगो गणराज्य। व्याख्या देख लेते हैं। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ने हाल ही में इबोला वायरस के 12वें प्रकोप को समाप्त करने की घोषणा की है। इस वायरस ने उत्तरी किवू के पूर्वी प्रांतों में 12 लोगों को संक्रमित किया, जिसमें से 6 लोगों की मौत हो गई। इस वायरस की खोज सबसे पहले वर्ष 1976 के अंदर हुई थी। तो ये था दोस्तों आज का महत्वपूर्ण करंट, और इसी प्रकार के डेली करंट और अन्य जानकारियों को देखते रहने के लिए हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, अगर पुराने हैं तो लाइक करके अधिक से अधिक दोस्तों के पास भेज दीजिए। जय हिंद, जय भारत।